हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। सो आज का टॉपिक रहेगा सर्कुलेटरी सिस्टम। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो आज का एजेंडा क्या रहेगा, हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में और ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट की। तो एवरेज वेट कितना होता है हार्ट का, तो ये रहता है आपका 250 से 350 ग्राम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। अक्सर पेपर में पूछा जाता है विच इज़ द बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो वे है आपका हार्ट। नेक्स्ट इज हार्ट इज़ कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। तो जो हार्ट है ये कवर्ड होता है कौन सी मेम्ब्रेन से, तो वे है पेरिकार्डियम। पेपर में बहुत बार पूछा गया है। हार्ट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। और हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं हम, कार्डियोलॉजी। तो देखिए, जहाँ भी आपको लॉजी वर्ड देखने को मिलता है तो इसका मतलब रहता है स्टडी। तो किसकी स्टडी है ये, हार्ट की, जिसे हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। तो ये देखिए, ये है हार्ट का डायग्राम। मैंने आपको यहाँ भी पिक्चर बताई है, इसे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हार्ट के डायग्राम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको आर्टरीज और वेन्स के बारे में बता देती हूँ। आर्टरीज क्या करती हैं, ये कैरी करती हैं ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये लेके जाती है ब्लड को हार्ट से टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसे कैसे याद रखेंगे, तो आर्टरीज से, ए से आर्टरीज है और ए से अवे। तो ये हार्ट से ब्लड को लेके जाती है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दे आर थिक वॉल्ड, वॉल्स आर प्रेजेंट। और इसके अंदर याद रखना, ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट किसे छोड़ के, पल्मनरी आर्टरी को, क्योंकि ये कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा आपका प्योर ब्लड, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वे है आपका इम्प्योर ब्लड। और वो कौन कैरी करेगा, वेन। तो देखिए, वेन क्या करेगी, दे कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो ये ब्लड को लेके आएगी बैक टू द हार्ट के पास। दे आर थिन वॉल्ड, वॉल्स आर प्रेजेंट। और ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट किसे छोड़ के, पल्मनरी वेन को, क्योंकि पल्मनरी वेन कैरी करेगी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अभी हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये है हार्ट का डायग्राम। जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये है आपकी लेफ्ट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस वन इज़ राइट ऑरिकल, और ये है आपकी राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वाली साइड रहेगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। कौन सा ब्लड रहेगा लेफ्ट साइड, आपका प्योर ब्लड रहेगा, ठीक है। और राइट साइड रहेगा इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी राइट ऑरिकल वाली साइड, आपको राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल वाली साइड देखने को मिलेगा ट्राइकस्पिड वॉल्व, और इस साइड देखने को मिलेगी आपको बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और ये देखिए, ये है आपकी पल्मनरी वेन, ये है आपका एयोर्टा, दिस वन इज, ये क्या है, सेप्टम, जो इन्हें सेपरेट कर रहा है। तो ये देखिए इस डायग्राम के अंदर, तो ये देखिए सुपीरियर वीना कावा से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट ऑरिकल में, जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा किसके पास, लंग्स के पास, किसके थ्रू, पल्मनरी आर्टरी के थ्रू। तो देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि कौन सी आर्टरी है जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वे है पल्मनरी आर्टरी। ये लेके जाएगी ब्लड को लंग्स के पास, जो कि उसे प्यूरिफाई करेगा, और फिर वहाँ से जो आपकी पल्मनरी वेन है ये लेके आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस साइड, आपका लेफ्ट साइड, ठीक है। तो देखिए, पल्मनरी वेन और पल्मनरी आर्टरी ये आपके एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पल्मनरी आर्टरी है ये कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मनरी वेन कैरी कर रही है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो पल्मनरी वेन आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, फिर वह कहाँ जाएगा, आपका अयोटा के पास, और अयोटा से ये आपकी पूरी बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो ये है आपकी हार्ट की फंक्शनिंग। अच्छा, जैसे हमने आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ाई की है, तो वे है, एक है आपकी कैपिलरीज, जो क्या करती है, ये मीटिंग पॉइंट होता है आर्टरीज और वेन्स का। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, गैसियस एक्सचेंज, फूड एक्सचेंज और वेस्ट एक्सचेंज, ये सारा कैपिलरीज में देखने को मिलता है।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो अडल्ट का हार्ट है ये पर मिनट में कितने टाइम्स बीट करता है। तो एडल्ट की हार्ट की बात करें तो ये बीट करता है 72 टाइम्स पर मिनट, और इन्फेंट की बात करें जो छोटे बच्चे हैं उनका रहता है आपका 80 to 100 टाइम्स पर मिनट। ठीक है। अच्छा, अगर हमने हार्ट रेट को मेजर करना हो तो हम किस में देखते हैं, तो वे देखते हैं हम ईसीजी में, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये है आपकी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये रीड करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है। और एक है आपका एसए नोड, जिसे हम क्या कहते हैं, पेस मेकर, जो हार्ट को बीट करवाता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं ब्लड के बारे में। तो देखिए, अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड है आपका कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के अंदर आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मा 55%, प्लेटलेट्स देखने को मिलेंगे आपको 0.1%, आरबीसीज देखने को मिलेंगे आपको कितने, 41%। तो देखिए, ये डब्ल्यूबीसीज आपको देखने को मिलेंगे 4%। और जो डब्ल्यूबीसीज हैं उनको फर्दर डिवाइड किया गया है आगे, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, आइसनोफिल, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल। तो इसमें से अक्सर पूछ लिया जाता है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो वे है आपका लिम्फोसाइट, और लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी पूछें तो वह कौन सा होगा, तो वे है मोनोसाइट। ठीक है। तो जैसे कि हमने बात की है, ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा है, 45% आपका आरबीसी है, उसमें आपको देखने को मिलेगा 44% आरबीसी और 1% आपको देखने को मिलेंगे डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स। ठीक है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ये करते हैं ब्लड क्लोटिंग। अक्सर पेपर में पूछते हैं कि डब्ल्यूबीसी आपका कितने डेज तक रहता है, तो ये रहते हैं 5 to 7 डेज तक। आरबीसी वर्क करते हैं 120 डेज तक। ठीक है। और जो लिम्फोसाइट है इसे हम सोल्जर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़। और देखिए, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या आएगा, वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्टेज एंड गैसेस। ये देखिए, अक्सर पेपर में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये है आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। तो ये सब हैं आपके ब्लड ग्रुप। ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर आरबीसी देखेंगे तो इधर मिलेगा ए, बी में देखने को बी, और ग्रुप ए बी में ए बी आरबीसी, और ग्रुप ओ में ओ। एंटीबॉडीज़ आपकी होती हैं प्लाज्मा के अंदर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है। ग्रुप ए के अंदर एंटीबॉडी देखने को मिलेगी एंटी बी, ग्रुप बी के अंदर देखने को मिलेगी एंटी ए, ग्रुप ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, और ओ के अंदर दोनों हैं, ए एंड बी। एंटीजन कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वे देखने को मिलते हैं आरबीसी में। ए के अंदर ए एंटीजन, बी में बी, ए बी में ए एंड बी, और ओ में कोई भी नहीं। ठीक है। तो इसे याद रखना। पेपर में पूछा जाता है यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो वे है आपका ग्रुप ओ। और यूनिवर्सल रिसीवर कौन है, तो वे है आपका ग्रुप ए बी। ठीक है। ये रिसीवर है और ये है डोनर। और ए बी में भी आपका जो यूनिवर्सल रिसीवर है वे है ए बी पॉजिटिव, और डोनर में है आपका ओ नेगेटिव, जो कि यूनिवर्सल डोनर है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, यूनिवर्सल रिसीवर कौन है और डोनर कौन है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए, जैसे हमने ब्लड की बात की है, तो ब्लड प्रेशर के बारे में भी हमें पता है सभी को। तो वह कितना होता है, 80/120। तो 80 का, तो ये ऐसे रहता है सिस्टोल, और ये रहता है आपका डायस्टोल। ठीक है। सिस्टोल में क्या रहेगा, आपका जो हार्ट है वह कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पे, और डायस्टोल में जो हार्ट है वह क्या करता है, रिलैक्सेशन होती है हार्ट की, जिसमें कि वह एक्सपैंड करता है। तो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। द नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन अ नॉर्मल हेल्दी अडल्ट ह्यूमन इज। तो कितना होता है डायस्टोलिक, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टू वर्ड आइटम्स मीन द सेम थिंग। तो क्या मतलब है इसमें, कौन सा मैच मेकिंग सेम है, तो ये आपको मैंने बताया था। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, पेस मेकर, एसए नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। तो हमने पढ़ा था ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, आर्टरीज कैरी करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन किसको छोड़ के, पल्मनरी आर्टरी को। तो ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ लेके जाती है ये, लंग्स के पास,
और कहाँ से लेके आती है, राइट वेंट्रिकल से। तो देखिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जैसे ये है आपका लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ से आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी, कहाँ पे, लंग्स के पास, ठीक है। फिर वहाँ से प्यूरिफाई होके वह वेन से जाती है फिर आपके पास लेफ्ट, यहाँ पे आके लेफ्ट वेंट्रिकल में आके अयोटा से फिर आपकी सारी बॉडी के पार्ट्स में जाता है ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ अ स्मॉल ब्रांच ऑफ एन आर्टरी दैट लीड्स इनटू अ कैपिलरी। तो इसका आंसर रहेगा आपका आर्टीरियोल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो ये है आपकी स्मॉल ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज दैट लीड इनटू कैपिलरीज। और मैंने बताया था ना कैपिलरीज के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, गैस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। तो ये सब आपको आर्टरीज के अंदर, कैपिलरी के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। डैश इज अ कंडीशन वेयर अ ब्लड क्लॉट फॉर्म्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये रहती है आपकी थ्रोम्बस। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। वाइट ब्लड सेल एक्ट एज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था WBC क्या एक्ट करते हैं, तो ये एक्ट करते हैं आपके एज ए डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो ये हमारी बॉडी को बचाते हैं किससे, पैथोजन से। पैथोजन क्या होते हैं, जो आपके बैक्टीरिया वगैरह आते हैं बॉडी में, उसको हम बोलते हैं पैथोजेंस। तो WBC हमें प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से। और WBC कितने टाइम बाद आपकी हो जाती है रीजनरेट, तो ये 5 to 7 डेज़ का इनका टाइम पीरियड रहता है। RBC का रहता है 120 डेज़, ठीक है। और WBC में आपके पास पूछेंगे स्मॉलेस्ट वाला कौन सा है, तो वे है लिम्फोसाइट, और लार्जेस्ट पूछेंगे तो वे है मोनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा ब्लड स्टोर्ड एंड इज रिलीज्ड व्हेन शॉर्टेज अकर्स। तो कहाँ पे देखने को मिलता है एक्स्ट्रा ब्लड, कहाँ स्टोर रहता है, तो वे रहता है स्प्लीन में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। स्प्लीन एक्ट एज अ फिल्टर फॉर ब्लड एज अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। जो आपके ओल्ड RBCs होते हैं वे यहीं पे आकर रिसाइकिल होते हैं, और जो प्लेटलेट्स एंड WBCs हैं वे भी यहीं पे स्टोर होते हैं। दिस ऑर्गन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योरीफाइंग ब्लड एज वेल एज स्टोरिंग ब्लड सेल्स। तो ये ऑर्गन आपका क्या करता है, प्योरीफाई भी करता है ब्लड को और साथ ही साथ स्टोर भी करता है ब्लड सेल्स को। इट इज़ नोन एज द ब्लड बैंक, ठीक है। तो इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ RBC इज़, तो कितना है, तो ये रहेगा 100 to 120 डेज। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज़ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू अयोटा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह जाता है अयोटा में। तो कौन सी साइड से जाता है, तो वह जाता है आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल से, क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल में देखने को मिलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि आपका रहता है प्योर ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनरल इम्प्योरिटीज़ इन ब्लड आर रिमूव्ड बाय। तो कौन रिमूव करता है मिनरल इम्प्योरिटीज़ को, तो वे करती है किडनी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। किडनी हेल्प इन प्यूरिफाइंग ब्लड एंड रिमूविंग वेस्ट मटेरियल एंड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। pH बताएं ह्यूमन ब्लड का, तो ये है आपका 7.4। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है जिनका pH आपको याद रखना है। सलाइवा का रहता है 6.4, मिल्क का रहता है 6.8, डिस्टिल्ड वाटर 7 होता है आपका न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक। ह्यूमन टेयर्स इज 7.4, एग का 7.8, बेकिंग सोडा 8.3, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 और HCl का है आपका 1। तो ये देखिए ये है आपका pH स्केल, जो कि रहता है आपका 0 to 14। 0 रहेगा स्ट्रांगली, अच्छा ये है ना, जैसे आपका 7 से नीचे वाले रहेंगे एसिडिक, ठीक है, और 7 से अबव वाले रहेंगे आपके बेसिक। तो जो ह्यूमन ब्लड है ये है आपका बेसिक नेचर का, ठीक है। तो ये है स्लाइटली एल्कलीन। अच्छा पेपर में पूछ लेते हैं pH की फुल फॉर्म, तो pH स्टैंड्स फॉर पोटेंस, ठीक है। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ हार्ट बीट। तो कितना टाइम चाहिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी 0.8 सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेंट्रिकल्स आर रिलेटेड टू। तो जो आपके वेंट्रिकल्स हैं ये किसके साथ रिलेटेड हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हार्ट के साथ भी हैं और ब्रेन के साथ भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्सल रिसीवर कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम। तो यूनिवर्सल रिसीवर कौन है? ए बी। तो ये किस किस से ब्लड ले सकता है? तो ये इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, ओ ए बी। ठीक है। पल्मनरी आर्टरी कैरीज। तो जो आर्टरी है ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मनरी है तो ये करेगी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे हम कहते हैं इम्प्योर ब्लड। तो ये लेके जाती है इम्प्योर ब्लड टू लंग्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आयंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लोटिंग। तो देखिए जब ब्लड क्लोटिंग होती हैं तो कौन सा मिनरल है, कौन से मिनरल के आयंस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसमें? तो वे है आपके कैल्शियम की। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंडीशन इन विच हार्ट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड। तो किस टाइम पे आपको देखने को मिलता है कि जो हार्ट है वह पंप नहीं कर रहा ब्लड इफेक्टिवली? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, हार्ट फेलियर के टाइम पे ये चीज़ देखने को मिलती है। एट विच पार्ट ऑफ द बॉडी, एट विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन्स इज द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय ब्लड। तो ये देखने को मिलेगा प्रोसेस आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो डाइजेशन का प्रोसेस रहता है इसके अंदर क्या रहेगा, आपके लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स हैं वे क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। ठीक है। और ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पे ये पूरे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वहाँ पे आपकी जो पूरी डाइजेशन है वह आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट। तो कहाँ से मिलती है इम्पल्स? तो ये मिलती है एस ए नोड से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एस ए की फुल फॉर्म क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्स डज नॉट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कौन सी वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती, मतलब जो इम्प्योर ब्लड कैरी नहीं करती? तो कौन सी है? तो वे है पल्मनरी वेन, क्योंकि ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये लेके आती है लंग से ब्लड को। कहाँ कहाँ लेके जाती है? ये अयोटा में। ठीक है। व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर कॉल्ड। तो देखिए ये है आपका इंस्ट्रूमेंट जो कि बीपी मेजर करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या है आपका 120, 80, ये है आपका सिस्टोल और ये है आपका डायस्टोल। तो ये है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्लड प्लाज्मा। तो वाटर का परसेंटेज कितना है? तो इसमें देखने को मिलेगा आपको 90% आपका रहता है पानी। ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे बताया है द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज, जो उसके अंदर फ्लूइड पार्ट होता है वह होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस लिक्विड, इट हैज़ अबाउट 90 to 92% वाटर और 6 से 8% रहते हैं इसके अंदर प्रोटीन्स। चीक्स ऑफ द पीपल इन हिली एरियाज आर मोर रेड इन कलर ड्यू टू। तो देखिए जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं उन लोगों की जो चीक्स हैं वे ज़्यादा रेड होती हैं। क्यों होती हैं वहाँ पे उनकी ज़्यादा रेड? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। तो ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। तो देखिए पीपल लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड्स, हायर एल्टीट्यूड्स मतलब जो हाइट पे रहते हैं, हिली एरिया में रहते हैं, आर यूज टू द लोअर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द एयर। तो देखिए ऊपर क्या होता है, प्रेशर कम होता है, जिसके कारण कि उनको क्या रहता है, उन्हें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, जिस कारण उनके जो चीक्स हैं वह आपको रेड देखने को मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉस्किटो बोर्न डिजीज डेंगू कॉजेज अ रिडक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कॉम्पोनेंट। तो जब देखिए आपने कितने केसेस सुने होंगे, जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, है ना। तो ये सब जो आपके होते हैं कौन से मॉस्किटो के काटने से होते हैं? तो वे है आपकी फीमेल मॉस्किटो, नाम क्या है उसका, एडिस इजिप्ट। ठीक है। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी मॉस्किटो है जिसके काटने से डेंगू होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। और जो अच्छा पेपर में ये भी पूछते हैं कि जो डेंगू है ये वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है? तो ये आपका है वायरस। ठीक है। चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, जीका हो गया, ये सब हैं आपके वायरस। और जो मलेरिया है ये क्या है? तो ये है प्रोटोजोआ से होता है।
ये आपको पता होने चाहिए कि कौन सी बैक्टीरिया से होती है। जैसे बैक्टीरिया से रहेगा आपका डिप्थेरिया, ठीक है, टाइफाइड बैक्टीरिया में आएगा। अच्छा टाइफाइड है जो, अच्छा जो आपका ट्यूबरक्लोसिस है ये भी बैक्टीरिया में आएगा। किससे होता है ट्यूबरक्लोसिस? तो ये होता है आपका माइकोबैक्टीरियम से। और जो ट्यूबरक्लोसिस को एंड करने का WHO का एजेंडा है वह कब तक का है, कब तक का उन्होंने गोल रखा है? 2030 का। और इंडिया ने कब तक का रखा है? तो इंडिया ने रखा है इसका 2025 तक का, कि हमें एंड करना है ट्यूबरक्लोसिस। तो ये होती हैं किनसे? बैक्टीरिया से। अच्छा टाइफाइड की बात करें तो जब टाइफाइड होता है तो कौन सा टेस्ट करवाते हैं? तो ये करवाया जाता है विडाल टेस्ट, और पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। जैसे आपका रहेगा एलिसा टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए होता है? एड्स के लिए, ठीक है। जो HIV पॉजिटिव होते हैं उनके लिए करवाया जाता है एलिसा टेस्ट। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफ्यूजन ऑफ विच ऑफ दिस ब्लड कंपोनेंट्स वाज रिसोर्टेड टू ड्यूरिंग द इनिशियल सर्ज ऑफ कोविड-19। तो ये सब आपको पता होगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। हाउ मेनी टाइम्स डज द हार्ट बीट इन 1 मिनट? तो ये हम कर चुके हैं। तो कितना रहता है आपका? 72 एडल्ट के केस में, और इन्फेंट के केस में कितना रहता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस डिवाइसेस इज यूज टू हेयर द हार्ट साउंड? तो कौन सी डिवाइस है ये? तो जैसे कि पिक्चर से पता चल रहा है तो ये है आपकी स्टेथोस्कोप। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। अच्छा एक पेपर में ना अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर कितने चैम्बर देखने को मिलते हैं? 4। देखे ना हमने, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, तो 4 हैं। उसी तरह रेप्टाइल्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कितने? 3, ठीक है। फिश के अंदर कितने होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अच्छा रेप्टाइल के अंदर 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन किसे छोड़ के? क्रोकोडाइल को छोड़ के, क्योंकि क्रोकोडाइल के अंदर होते हैं 4 चैम्बर, ठीक है। पेपर में अक्सर पूछा जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल रहेगा तो आपका रहेगा किसके साथ है इसका एसोसिएटेड? LDL के साथ। और गुड कोलेस्ट्रॉल किसके साथ एसोसिएटेड है? तो ये रहेगा आपका HDL के साथ एसोसिएटेड। तो ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।